देखिए, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम पे जाइए और आप वहाँ पे सर्च करिए @CHANDAN चंदन, और अंडर स्कोर यानी नीचे वाला डैश, और लिखिए वहाँ पे 15 फैब। ठीक है, ये लिख के आप सर्च करिए, जो आपके सामने आईडी आएगा तो उसको आप फॉलो कर लीजिए और फिर आप हमें मैसेज करिए। आपका जो भी समस्या है हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि मैं उसको सोल्व कर पाऊँ। और दूसरी बात, आप वीडियो देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें थोड़ा सपोर्ट भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर वेयर करिए। क्या है यार आप भी। तो चलिए हम देखते हैं आज 56 नंबर सवाल, और आज हम देख रहे हैं लुसेंट मैथ का सॉल्यूशन पार्ट 8 देख रहे हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 8 देख रहे हैं। अब आपके सामने जो सवाल है, इस टाइप के जो सवाल होते हैं इसमें आपको हमेशा फार्मूला देखने को नहीं मिलेगा, तो इस तरह के सवाल में आपको प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। तो आज मैं प्रोसेस से बना रहा हूँ, और आपके पास अगर कोई फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है, तो आप हमें भी बताना। बाकी मैं कहूँगा कि इसका बेसिक सीख लीजिए, बेटर है। और ये एग्ज़ाम का सवाल है आरआरबी टीसी के अंदर, यानी टिकट कलेक्टर में सीसी के अंदर पूछा है, और उसके बाद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में भी पूछा गया है, गुड्स गार्ड में पूछा गया है, यानी देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे जगह इसको पूछा गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 56 नंबर। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले दो भाइयों के बीच में 20,000 रुपये का बंटवारा इस तरह से किया जाता है कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें समान राशि मिले, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5 प्रति वर्ष है। छोटे भाई द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब ये है कि दो भाई है, दो भाई के बीच में कितने रुपए बांटने हैं, तो 20,000 रुपये बांटने हैं। जब 20,000 रुपये बांटा जाएगा तो हमें ये तो पता ही नहीं है कि बड़े भाई को कितना मिलेगा और छोटे भाई को कितना मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दो भाई है, एक का नाम ए था, एक का नाम बी था। मैंने यहाँ पे चलिए लिख दिया ए था और बी था। अब ये दो जो भाई था, अब इन दोनों में हमें किसी के बारे में ये नहीं पता कि किसको कितना मिला, तो मैं इसको भी मान लेता हूँ। जो ए है वो बड़ा भाई है और जो बी है वो छोटा भाई है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ए को जो है मान लेते हैं कि पी रुपए मिलता है, तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को 20,000 में उसको माइनस कर देंगे, तो यानी 20,000 माइनस पी रुपए किसको मिलेगा, बी को। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल बोला है कि जब पैसा को बांटा जाता है तो 18 वर्ष पूरे होने पर दोनों को समान राशि मिले, यानी बात आपसे मिश्रधन के बारे में किया जा रहा है। अब देखिए, एक लड़का है जो कि एक आयु 15 वर्ष है, तो 18 वर्ष पूरा होने में उसको 3 साल लगेगा, तो 3 साल तो पैसा रखा नहीं है ना, रेट भी दे रखा है आपको, यानी ब्याज भी उसका बन रहा है, तो ब्याज प्लस जो मूलधन होता है उसको हम मिश्रधन बोलते हैं। यानी दोनों को 18 वर्ष पूरा होने के बाद मिश्रधन बराबर बराबर मिलेगा। तो इसका मतलब इस सवाल के अंदर हम मिश्रधन का फार्मूला लगाने वाले हैं। तो चलिए हम मिश्रधन की फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है मिश्रधन बराबर, आपने पढ़ा होगा। तो चलिए मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ मिश्रधन, यानी ए बराबर आपने क्या पढ़ा है, P इंटू 1 प्लस R/100, इसके ऊपर पावर टी क्या है, तो समय। इसी पे मैं लगाने वाला हूँ। तो हमें पता है कि मिश्रधन बराबर होगा, तो देखिए छोटा भाई यानी बड़ा भाई जो ए है, इसके लिए पी कितना, तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए जो मूलधन है वो पी मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी इंटू 1 प्लस रेट कितना, तो 5%। 5% को कहते हैं 1/20। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 5% को कहते हैं 1/20, तो मैंने लिख लिया 1/20, और उसके ऊपर पावर समय। तो पहला जो भाई है यानी ए जो है, यानी बड़ा भाई जो है, उसको 18 वर्ष पूरा होते होते कितना समय लग जाएगा, 3 साल का समय, यानी पावर में 3 रख देना है, हो गया। अब आगे बोला है क्या कि मूल ये मिश्रधन समान होगा, तो मैंने बराबर लिख लिया। अब लगाते हैं छोटा भाई बी के लिए लगाते हैं। तो इसका मैंने मूलधन कितना मान रखा, तो 20,000 माइनस में पी और इंटू 1 प्लस
आर यानी रेट, इसका भी वही होगा 5%। 5% को कहते हैं 1/20 और इसके ऊपर पावर कितना होना है। तो छोटा वाला भाई का जो उम्र है अभी है 13 वर्ष और 18 वर्ष होते होते उसको 5 साल लग जाएंगे, यानी इसके ऊपर पावर 5 रखना है। अब इसको करना है सोल्व। कैसे करेंगे सोल्व, तो देखिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पी को रहने दीजिए और बाकी 20 है, कोना कोनी मल्टीप्लाई करिए, यानी भिन्न का जोड़ है अंदर में तो उसको मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए घटाइए, जो करना है करिए। तो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो 20/21। अब इसके ऊपर पावर 3 है तो पावर 3 लिखेंगे, या फिर 20/21 गुना 20/21 गुना 20/21 3 बार लिखेंगे। बात एक ही है या नहीं है? बिल्कुल है। अब बराबर लिख लिया और इधर है 20,000 माइनस में पी इंटू, और इधर भी वैसा ही होगा, क्या होगा 21/20 और इसके ऊपर पावर आएगा 5, या फिर 21/20 21/20 यानी 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। इसी तरह से इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, ये है, इसको कट कर देंगे, यानी 3 इधर से और 3 इधर से कट हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे बचेगा कितना, 20/21, यहाँ पे मात्र 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने कॉपी पे लिख लो, मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। कोई समस्या है तो बताइएगा, मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो देखिए अब मैं करने वाला हूँ इसको क्लियर, तो मैंने कर दिया क्लियर। अब अगेन से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपके लिए। स्क्रीन को आगे कर देता हूँ, चलिए लिखते हैं। देखिए तो हमारे पास इधर बचा हुआ था पी, और कुछ बचा था नहीं, और कुछ नहीं बचा था, बाकी सब कुछ कट गया था। तो P बराबर, इसके अलावा राइट साइड में देखते हैं तो इधर था हमारा 20,000, तो 20,000 लिखेंगे, माइनस में P था, ठीक है। उसके बाद 21/20 पर स्क्वायर था, 21/20 पर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर होता है आपका कितना होता है, 441 होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। और 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये मैंने लिख लिया। अब आप हमें यहाँ पे बताना, अगर ये इधर भाग में है तो इधर आके गुना में, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 400p बराबर, अब ये जो 441 देख रहे हैं ना, इससे इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 882 के ऊपर 1 2 3, क्या है रे, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो चिपका दीजिए, माइनस 441p, ठीक है। और ये भी p है, ये भी p है, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस, यानी 841p हो गया, 841p हो गया, बराबर हो गया 882। इसके ऊपर 4 जीरो चिपका दीजिए। अब p का वैल्यू निकालना है, क्या नहीं निकल जाएगा। अब आप ही देखिए, इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड में लिख देना है, और फिर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो आपका निकल के आएगा 10,487.5। क्या ये हमारा आंसर हो गया? जी नहीं, यहाँ पे हमारा ये आंसर नहीं हुआ है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए 1 मिनट रुकेगा। यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा कि ये तो हुआ बड़ा वाला भाई का अमाउंट मान रखा है मैंने। छोटा वाला भाई का अमाउंट निकालने के लिए इस रुपए को हमें 20,000 में माइनस करना पड़ेगा। तो 20,000 में इसको जब माइनस करेंगे तो इधर लिख देंगे 20,000, और माइनस में कितना, तो माइनस में इतना जो है 10,487.5। इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके सामने आएगा 95,112.5 रुपये। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट करके, या फिर आप इंस्टाग्राम पे। अब देखते हैं 57 नंबर सवाल। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, और इस टाइप का सवाल थोड़ा लेंदी होगा ही होगा, क्योंकि मैं समझाने में भी टाइम ले रहा हूँ
और फिर लिखने में भी टाइम ले रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए 57 नंबर सवाल को देखते हैं। एक पिता ने अपनी वसीयत में 16,400 अपने दो पुत्रों के बीच, जिनकी उम्र 17 और 18 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिएगा तो जिनका उम्र 17 है वो छोटा है, जिनका उम्र 18 है वो बड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है वसीयत के अनुसार उन दोनों को 20 वर्ष की उम्र में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बराबर बराबर धन राशि मिलती है। बिल्कुल सेम सवाल बोला, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको क्या मिलेगा, 20 वर्ष पूरा होते होते मिश्र धन मिलना है। धन तो मिलेगा ही, धन मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ ब्याज भी मिलेगा, यानी मिश्र धन मिलेगा। तो वर्तमान में छोटे पुत्र का अंश क्या होगा। ठीक है, छोटा वाला पुत्र का अंश का हिस्सा वो बताना है कि वो क्या होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से बनाएंगे। 16,400 रुपये, तो मैंने मान लिया कि ए है और दूसरा बेटा बी है। ए जो है वो यानी ए का उम्र 17 वर्ष है और बी का उम्र 18, यानी ए वाला जो है ये छोटा है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ये 17 वर्ष का है, और बी वाला जो है ये बड़ा है, इसका उम्र 18 वर्ष है। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लगाते हैं फार्मूला। तो इसके लिए जो हम धन मान रहे हैं, इसके लिए जो धन मान रहे हैं वो भी मान ही लेते हैं पहले। देखिए इसके लिए मैंने मान लिया इसको P मिलता है, तो इसको कितना मिलेगा, बड़ा को कितना मिलेगा, 16,400 माइनस में P मिलेगा। ठीक है, अब लगा लेना है फार्मूला हमें। तो हमें जो फार्मूला पता है उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। तो इसका धन है P इंटू 1 प्लस रेट कितना है, तो 5%। 5% को क्या कहते हैं, तो 5% को कहते हैं 1/20। तो यानी यहाँ पे मैं 1/20 लिखूंगा और इसके ऊपर मैं पावर कितना दूंगा, तो छोटा वाला लड़का का उम्र 17 वर्ष है, तो इसका 20 वर्ष होते होते 3 वर्ष लगेगा, यानी पावर 3। तो ओवरऑल मैं देखिए इसी को ऐसा लिख दूं क्या, मैं ऐसा लिख दूं इसको 21/20 और इसके ऊपर पावर 3। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, क्योंकि अभी जस्ट तो मैं यही चीज़ बता रहा था। ठीक है, अब इसके लिए इसका जो धन है ये है आपका 16,400 माइनस में P इंटू 21/20, 21/20, और इसके ऊपर पावर कितना है, तो देखिए उम्र है बड़ा वाले का 18 वर्ष और 20 वर्ष होते होते इसको 2 साल लग जाएगा। ठीक है, तो पावर 2। अब इसी को सोल्व करना है, फिर हमारा आंसर लगभग आ ही जाएगा। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 3 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो ये 2 बार है, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे इधर आप देखेंगे, देखिए इधर 2 बार था तो ये पूरा खत्म, इधर लेकिन 3 बार था, एक ठो तो बच जाएगा ना, तो ये एक ठो बच गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो P इंटू 21, और ये जो 20 है ना इसको हम इधर भाग में तो उधर दे देंगे तो वो गुना में चला जाएगा, बराबर 20 गुना 16,400 माइनस में P। अब इसी को सोल्व करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको अब सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे सोल्व, तो आगे हम इसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको पेज को क्लियर कर रहा हूँ और फिर आगे इसको सोल्व कर रहे हैं। हम डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो देखिए जब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करके यानी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने में। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे P 21P था, तो 21P तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर इसके बाद आएगा 328 के ऊपर जो है लगा दीजिए आप 2 जीरो और माइनस में 20P। ठीक है, ये इतना आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको और इसको, ये दोनों अपना क्या है, भाई भाई है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 41P बराबर, और इधर हो गया आपका 32,800। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर क्या निकल जाएगा, तो 32,800 में डिवाइड कर देंगे किससे, तो वो कर देंगे हम 41 से। जब डिवाइड करेंगे तो आपका P का वैल्यू निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8,000।
8,000, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। 58 नंबर सवाल है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये का ऋण लेता है, मतलब कर्ज लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ऋण तथा ब्याज के रूप में 1,500 रुपये आंशिक भुगतान करता है, और इसी तरह की 3 किस्तों के बाद वो कितना रुपए बैंक को अदा करेगा। आप ये सोचो, कर्ज जो है 4,000 रुपये का लिया, कितना लिया? 4,000 रुपये का कर्ज, ठीक है। और बैंक को दे कितना रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4,000 रुपये का कर्ज लिया, लेकिन बैंक को दे कितना रहे हैं? 1,500 1,500 1,500 करके 3 बार दे रहे हैं, यानी टोटल बैंक को हम कितना रुपए दे रहे हैं? 4,000 प्लस 500 यानी 4,500 रुपये दे रहे हैं ना। आपको यही चीज़ आपको पूछ रहा है कि रियल में आप बैंक को कितना एक्स्ट्रा अदा कर रहे हैं। ये तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कितना दे रहे हैं? 4,000 तो आपको देना था क्योंकि कर्ज लिए, और किस्त के रूप में एक्स्ट्रा जा रहा है, 500 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा था यहाँ पे, वो था, वो अलग बात है। चलिए, इसके अलावा आप बैंक को कितना दे रहे हैं वो चीज़ हमें बताना है। तो वो कैसे निकलेगा? तो देखिए 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये के ऊपर हमें क्या निकालना है? 3 वर्ष यानी 3 साल हो जाता है इस तरह से। 3 वर्ष का हमें निकाल लेना है ब्याज, ओवरऑल ब्याज निकालना है। पहले हमें मिश्रधन निकालना है और फिर 4,500 से माइनस करेंगे तो फिर हमें एक्स्ट्रा निकल के आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेट कितना है। तो पता चला कि रेट जो है हमारा वो कितना है? 7.5% है। तो 7.5% को क्या कहते हैं? 7.5% को कहते हैं 3/40। ओके, मतलब ये हुआ कि जो 40 है, यानी अगर हमारा धन 40 था तो 40 से कितना हो गया? 43 हो गया। और ये कहानी कितने की है? 3 बार की है। चलिए, ऐसे थोड़ा आप पजल हो जाएंगे, तो इसलिए ये 3 बार की है, ये पजल हो जाएंगे। मैं तरीका बदल देता हूँ, ये 3 बार की हो गई। ये आपका मूलधन है जो कि 4,000 के बराबर है, और ये आपका मिश्रधन है जिसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये तरीका थोड़ा पजल हो जाएगा आपके लिए, मैं तरीका बदल देता हूँ। तो देखिए, 4,000 रुपये पर आपको ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? 4,000 रुपये का आपको ब्याज निकालना है, ठीक है। मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन गुना 1 प्लस रेट। रेट है कितना? तो 7.5%। 7.5% को क्या कहते हैं? 3/40 कहते हैं। तो 3/40 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसके ऊपर पावर कितना? तो पावर में 3। तो इसको क्या करेंगे? तो 4,000 गुना 3/1 प्लस 3/40 मतलब 43/40। इसको मैं लिखूँ ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई, 43/40 गुना 43/40, 43/40 गुना 43/40, ठीक है। अब इसको करना है सोल्व। बस यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा, यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वो हमें मिश्रधन मिल जाएगा। तो मिश्रधन हमें मिला कितना? इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा कितना? इधर लिख देता हूँ, 49.1875 ये निकल के आता है हमारे पास मिश्रधन। लेकिन अब रियल की बात करता हूँ, जो कि इस सवाल में कह रहा था। इतना रुपए आपको मिश्रधन यानी ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज देने होते हैं। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन आपने लिया कितना था बैंक से? वो तो 4,000 लिया था। इसके बाद आप किस्त के रूप में कितना दे देते हैं? तो 4,500 रुपये दे देते हैं। लेकिन 4,500 के बावजूद भी आप बैंक को दे रहे हैं, तो वो कितना दे रहे हैं? तो यहाँ पे आप 4,500 में इसको माइनस कर लीजिए, यानी 4,500 से जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि आप 469.18
5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। 59 नंबर सवाल है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक कंपनी की वार्षिक आय हर 1 वर्ष के बाद दोगुनी हो जाती है, यानी प्रत्येक वर्ष दोगुनी हो जाती है। आरंभिक यानी वर्तमान में उसका जो आय था वो था कितना, 4 लाख रुपए थी। तो 5 वर्ष के बाद आय क्या होगी। सवाल सिंपल है, आपसे कहा कि पहला साल अगर आय उसका यानी पहला साल उसका आय कितना था, 4 लाख रुपए थी। कितना, 4 लाख रुपए थी। ये लाख इधर लिख दिया लाख, 4 लाख रुपए थी। तो दूसरे साल उसका आय कितना होगा, तो दूसरे साल वही आय जो है 2 गुना हो जाता है, यानी 4 गुना 2 यानी 8 लाख हो जाता है। आपको 5 वर्षों में पूछा है इस तरह से। तो तीसरे वर्ष कितना होगा, तो तीसरे वर्ष अगर कहें तो 8 गुना 2 मतलब 16 लाख। चौथे वर्ष अगर कहें तो इसी तरह से चौथे वर्ष भी 2 गुना होगा, तो 16 गुना 2 तो कितना हो गया आपका, तो 16 गुना 2 ये हो गया आपका 32 लाख हो गया। ठीक है, 16 गुना 2 कितना हो गया, 32 लाख रुपए हो गया। उसके बाद अगर इसी तरह से आपको कहे 5वें वर्ष कितना हो जाएगा, तो पाँचवें वर्ष की अगर मैं कहूँ तो 32 गुना 2 64 लाख। यहाँ पे मैंने गलती कर लिया, पहला वर्ष जो है 4 गुना 2, अरे रे 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 शुरू में ही गलती कर लिया। देखिए आप लोग कमेंट करेंगे कि आप गलती कर गए शुरू में। चलिए, पहला साल मैंने 2 गुना किया ही नहीं, तो इसको 2 गुना करना है ना, तो ये हो गया 8 लाख। दूसरा साल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा साल क्या हो जाएगा, तो 8 गुना 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 16 लाख। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 16 गुना 2 यानी 32 लाख हो गया आपका तीसरे साल। चौथे साल की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका 32 गुना में कितना, तो 32 गुना में 2 तो ये हो गया आपका 64 लाख हो गया। अगर मैं 5वें वर्ष की बात करूं तो 5वां वर्ष में अगर मैं बात करूं कितना हो जाएगा, तो 64 गुना में 2 यानी 128 लाख। 128 लाख मतलब होता है 1.28 यानी 1 करोड़ 28 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 60 नंबर सवाल। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर वेयर करो यार। एक वृक्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग सालाना बढ़ता है। यानी अगर कोई वृक्ष, यानी ये रेशियो को पहले सीखिए, 1/8 का क्या मतलब था। 1/8 अगर किसी का हाइट 8 है तो 1 साल में वो बढ़ जाता है कितना, 1 बढ़ जाता है, यानी 8 से बढ़ के कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। यही आपसे कह रहा है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो 2 वर्ष बोला, ये तो 1 वर्ष की कहानी थी, यानी 8 से 9, पहले साल 8 से 9, तो दूसरे साल भी इसी तरह होगा, 8 से 9 ही होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 64 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 81 हो जाएगा। आपसे बोला यदि आज बोले तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, आज इसकी हाइट 64 सेंटीमीटर है, तो आप देखिए 64 जो है 64 के बराबर, यानी कितना गुना, तो आप कहेंगे कि 1 गुना। तो उसी तरह आपसे पूछा है कि 2 वर्ष के बाद ऊंचाई क्या होगी, तो 2 वर्ष के बाद भी ऊंचाई जो है ये 1 गुना ही होगा, तो 81 गुना 1 कितना हो गया, तो 81 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपको किसी भी तरह का समस्या है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और आइए इंस्टाग्राम पे करते हैं आपसे बात, मुलाकात।